दोस्तों नमस्कार। डीएसएल लॉ पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में धारा 42 धारा 41 मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी तक जो है देख लिया था कि मजिस्ट्रेट कैसे गिरफ्तार करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। आज हम लोग धारा 41 के आगे देखेंगे। धारा 42 सशस्त्र बलों को जो उनके सदस्य हैं उनको गिरफ्तारी से कैसे संरक्षण प्रदान करती है, इसके विषय में बात करती है। पूर्व सीआरपीसी 1973 में यह धारा 45 थी, वर्तमान धारा 42 है। इसमें यह बात की गई है कि जो धारा 35 बिना वारंट की गिरफ्तारी, धारा 39 जो नाम और निवास बताने पर गिरफ्तारी, और धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, इन तीनों गिरफ्तारियों में जो भी संघ के सशस्त्र बल हैं, अगर ये अपने कोई पदीय कर्तव्य विधिक कोई कार्य कर रहे हैं, उनके दौरान अगर इनसे कोई कुछ भी बात होती है तो उस समय इनको गिरफ्तार करने से पहले, उस कार्य के लिए इनको गिरफ्तार करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति ली जाएगी। और यही राज्य सरकार में है कि अगर राज्य सरकार का वह कोई मतलब कि लोक सेवक है और वह जो है कोई अपना लोक व्यवस्था में काम कर रहा है, उस दौरान अगर कोई गलती या कुछ भी उससे बात हो जाती है तो उसमें उसकी गिरफ्तारी के लिए राज्य सरकार से, जहां पर केंद्रीय सरकार है उसकी जगह पर राज्य सरकार माना जाएगा और राज्य सरकार से बिना परमिशन के इनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। धारा 42 ये बताती है। अब धारा 43 कहती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। सीआरपीसी 1973 में इसका प्रावधान धारा 46 में था। अब गिरफ्तारी तो सबसे पहले यह है कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को छू करके की जाएगी, मतलब उसको पकड़ करके हाथ से या जिससे भी है तो उसको छू करके की जाएगी। और एक यह है कि जब तक वह अपने बातों द्वारा यह समर्पित न कर दे या विश्वास न दिला दे कि वह गिरफ्तार किया जा चुका है, अपने आप को समर्पित, अभिरक्षा में समर्पित न कर दे, तब तक नहीं माना जाए कि वह गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर कहीं किसी महिला को गिरफ्तार करना है तो उसमें महिला पुलिस अधिकारी को होना आवश्यक है। और कोई पुलिस अधिकारी, अगर जो वो मेल पुरुष पुलिस अधिकारी है तो वह उस महिला को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी शरीर को छुएगा नहीं। उपधारा 2 धारा 43 की उपधारा 2 कहती है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार का प्रतिरोध कर रहा हो, मतलब गिरफ्तारी से बच रहा हो, भाग रहा हो, जैसे पुलिस पीछा करती है और वह भागता है और पुलिस वालों पर कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करता है कि जिससे उसकी गिरफ्तारी न हो सके, उस समय सभी आवश्यक साधनों का उपयोग पुलिस उसको गिरफ्तार करने में कर सकती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जैसे पुलिस वाले जब इनकाउंटर कर देते हैं तो ये होता है ना कि जब वो गिरफ्तारी करना चाह रहे होते हैं तो वो उन पर कुछ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं या फिर वो उनसे भागना शुरू कर देते हैं कि, और मतलब इन्हीं सारी चीज़ों में तो इनसे ये बात कही गई है इसमें कि ऐसे व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार करने के लिए वो जो भी पुलिस वाले हैं वो जो है कोई भी जो भी साधन आए उसको गिरफ्तार करने का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसकी उपधारा 3 कहती है कि पुलिस अधिकारी अपराध की गंभीरता और उसकी प्रकृति, नेचर को ध्यान में रखते हुए जब भी न्यायालय के समक्ष उसको प्रोड्यूस करना होगा तो उसको हथकड़ी किन किन अपराधों में लगाया जाएगा उसका एक इसमें पूरी जो है सूची दे दी गई है कि किन अपराधियों में किसी अपराधी को, अभियुक्त को हथकड़ी न्यायालय में ले जाने तक लगाया जा सकता है। तो इसमें जो आभ्यासिक अपराधी हैं, आदतन अपराधी, हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, या फिर जो किसी अभिरक्षा से निकल भागा हो, या जिसने कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया हो, आतंकवादी कार्य किया हो, हत्या, बलात्कार, एसिड अटैक और अस्त्र या शस्त्र कोई जो है अवैध उस पर कब्जा रखा हो, उसके बाद औषध कोई संबंधी अपराध हो, सिक्का या करेंसी नोट के कूटकरण का संबंध हो, मानव दुर्व्यापार हो, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध हो या फिर राज्य के विरुद्ध अपराध हो, तो इन सारे अपराधों में पुलिस अधिकारी जो है किसी को भी हथकड़ी लगा करके न्यायालय में ले जा सकती है। इसका प्रावधान ये नया जोड़ा गया है इसमें गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। और इसकी उपधारा 4 है कि जिन भी अपराधों में मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा नहीं है उनमें
जब पुलिस अधिकारी किसी को गिरफ्तार करने जाएगा तो वो उनकी मृत्यु नहीं कारित कर सकते हैं। अगर जैसे है कि मृत्यु और आजीवन कारावास की सजा से नीचे की कोई भी सजा से दंडनीय अपराध है तो उसमें पुलिस अधिकारी उसकी मृत्यु नहीं कारित कर सकता है। उनको पकड़ना सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी जब तक कि उनके ऊपर कोई ऐसा जानलेवा हमला ना हो। उपधारा 5 कहती है कि असाधारण परिस्थितियों में महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंधित है। तो उसमें यह है कि जब असाधारण कोई परिस्थिति अगर है या मतलब असाधारण परिस्थिति नहीं है तो सूर्यास्त होने के बाद और सूर्योदय होने के पूर्व बीच में मतलब रात में महिला गिरफ्तार नहीं की जाएगी। लेकिन अगर जहां पर कुछ ऐसी बात आ गई कि नहीं इस महिला को रात में ही गिरफ्तार किया जा सकता है, दिन में नहीं, तो उस स्थान पर वहां पर कोई महिला पुलिस अधिकारी जो है या महिला अधिकारी लिखित रिपोर्ट करके प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेगी। अनुमति लेने के बाद जो है और वो भी अनुमति वही मजिस्ट्रेट देगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वो अपराध किया गया है, तब उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सकेगी। धारा 44 कहती है कि जिस भी स्थान में कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी की जानी है वह उसकी तलाशी ले सकेगा जहां पे वह व्यक्ति घुस गया है। जैसे किसी ने कोई अपराध किया और भाग के गया, किसी के घर में घुस गया, तो उसके विषय में दिया गया है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है और वह ऐसे स्थान में चला गया जिसके अंदर कोई और व्यक्ति निवास करने वाला या उसका खुद का घर है, तो वह उसमें तलाशी लेने के लिए उसको जो है निर्बाध रूप से मतलब तुरंत उसको जो है सुविधा प्रदान करेगा, वो उसमें तलाशी ले सकता है। लेकिन अगर ऐसा वह व्यक्ति नहीं करता है जिसके घर में घुसा है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी बाहरी या कोई भी खिड़की जो भी दरवाजा है उसको तोड़ करके उसमें जा करके घुस करके और वहां पे उस तलाशी ले सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन वहां पे एक मतलब कि एक निर्बंधन लगाया गया जहां पे कि पर्दा नसीन महिला होती है, महिला जो कि बाहर आने में थोड़ा सा शर्म लिहाज पर्दा में रहती हैं, तो उन जगहों पे जाने के लिए पहले वह अधिकारी जिसको अंदर जाना है तलाशी लेने उस महिला को वहां से अंदर से हट जाने के लिए पर्याप्त अवसर देगा, उसको सुविधा प्रदान करेगा। उसके बाद जब वह वहां से हट जाए तब अंदर जा करके उसकी तलाशी ले सकता है। इसके बाद धारा 45 है अन्य अधिकारिताओं में पीछा करना। ये पूर्व में धारा 48 सीआरपीसी 1973 में थी। इसमें यह प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार करने के लिए वह प्राधिकृत है तो उसको चाहे मतलब वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए है तो वह उस व्यक्ति का पीछा पूरे भारत में कहीं भी कर सकता है। भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा करके एवं उसको पकड़ सकता है। धारा 46 है अनावश्यक अवरोध न करना। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरुद्ध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने को रोकने के लिए आवश्यक है। जैसे वह कहीं से निकल जाने के लिए तात्परित है, वहां से निकल भागना चाह रहा है, तो उसको रोकने के लिए वहां ऐसी इतना ही उसको अवरोध प्रदान किया जाएगा जितने में कि उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके, इससे ज्यादा नहीं कि जिससे उसको नुकसान हो। तो इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रावधान जो पढ़ा, ऐसे तो महत्वपूर्ण सभी धाराएं हैं लेकिन जो धारा 46 है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गिरफ्तारी कैसे की जाएगी उसके विषय में बताती है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब पुलिस वाले किसी के घर में या गांव या शहर में जाते हैं तो वहां महिलाएं जरूर होती हैं, तो उस समय एक चुनौती होती है कि किस तरीके से घर के अंदर जा करके और उसको गिरफ्तार किया जाए। तो वो प्रावधान इसमें दिया गया है कि पहले उसको वहां से हटने के लिए कहा जाएगा कि आप वहां से हट जाइए, उसके बाद जो है वहां अंदर जाकर गिरफ्तारी की जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह की गई कि जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सजाएं हैं उनमें ही किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी को मृत्यु कारित करने का अधिकार देती है, अन्यथा किसी में नहीं कर सकते हैं। और एक अधिकार पुलिस को यह भी देती है कि भाई आप जो है किसी भी व्यक्ति जो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है उसको जो है या भागने का प्रयास कर रहा है तो उसमें आप उसकी गिरफ्तारी करने के लिए सभी उपाय जिनमें उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके और न्यायालय के समक्ष उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके उसके विषय में प्रावधान किया गया है। तो आज हम लोगों ने
बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान को पढ़ा है। धारा 46 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे धारा 47 से आगे के लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। गर्मी बहुत पड़ रही है दोस्तों, एकदम पानी खूब पीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।